हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और उसका हम लोग रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। रिलेशन चैप्टर में हम लोग देखते हैं, हम लोग की दो प्रॉपर्टी हो गई थी। एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया था, ठीक है, और दूसरा रिलेशन हम लोगों का हो गया था इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया था और अब थर्ड वाला है नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है अगर वो नहीं एग्जिस्ट करेगी नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, ठीक है। आगे देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, ए बी बिलोंग आर को कर रहा है, मतलब क्या है कि ए का रिलेशन किससे है, बी से, बी का रिलेशन है ए से। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर ए कोई सेट है और उसमें गिवन है 2 4 5 6, ठीक है, और R1 क्या है, रिलेशन दिया हुआ है इसी सेट का इसी सेट के ऊपर, ठीक है। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, 2, 4, 4, 2, 5, 4, 5, 5, 1, 6, 6। एक तो R1 रिलेशन दिया हुआ है, एक R2 रिलेशन दिया हुआ है, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 5, 4, 4, 5। लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। तो अब आप इसमें देखो, अगर 2, 4 है तो क्या 4, 2 एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे? हाँ, हो रहा है 4, 2। 4, 5 है तो 5, 4 भी होगा। 6, 6 है। अब 6, 6 को अगर वैसे भी लिखो, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिखो तब भी 6, 6 ही रहेगा। तो R1 जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। लेकिन क्या R2 कर रहा है, देख लेते हैं। 2, 4 है लेकिन यहाँ पे कहीं भी 4, 2 नहीं है, तो इसी जगह पे ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये सिमेट्रिक रिलेशन इसमें नहीं है। 2, 6 है तो 6, 2 है, 5, 4 है तो 4, 5 है, लेकिन 2, 4 है तो 4, 2 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन इसमें नहीं हो रहा है R2 में, ठीक है। अब देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी ए बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए इज इक्वल टू बी होता है। और ऐसा कब हो सकता है कि ए इज इक्वल टू बी हो? ए इज इक्वल टू बी होने का मतलब है कि जो हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं अगर उसमें सेम नंबर होंगे, जैसे अगर पेयर में 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो 1, 1 है तो वो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और 1, 1 बिलोंग कर रहा है 1 आर को, तो फिर अगर पीछे वाला 1 आगे वाले 1 की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाए तो भी 1, 1 ही रहेगा, वो फिर भी वो आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग टू आर and BA does not belong to R for A is not equal to B। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहा क्या गया है कि अगर हमने ले लिया 2, 4 अगर बिलोंग कर रहा है R को, और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो रही है, देखिए 2 है लेस देन 4 और 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। लेकिन इसमें हमने ये ए बी बिलोंग्स टू आर करा है, ठीक है। अब देखो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर क्यों होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 4, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्यों? क्योंकि 4 इज लेस देन 2, ये होगा क्या? नहीं होगा। और 2 इक्वल टू 4 ये तो हो रहा है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 4, लेकिन 4 इज लेस देन 2 होगा क्या? नहीं होगा।
इसीलिए ये बोला गया है कि ए बी बिलोंग टू आर, और अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी है तो बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। ये है एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहलाता है कि अगर ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो ए सी बिलोंग टू आर होगा। और ये ए बी सी क्या है, एलिमेंट्स है किसी सेट के, तो वो सेट यहाँ पे ए है। ठीक है, इक्वालिटी रिलेशन क्या होता है, इक्वालिटी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो ये मतलब क्या होता है, तो देखते हैं। इफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट, अगर ये तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी, अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है या कोई प्रॉपर्टी गिवन है, अगर उसमें ये तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है रिलेशन की, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो रही हैं तो क्या है, कैसा रिलेशन कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप क्या करोगे, एक एग्जाम्पल लोगे और उसमें आप देखोगे कि उसमें रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट हो, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट हो और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट हो, तो वो रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर आ जाते हैं कंपोजिट रिलेशन क्या होता है। कंपोजिट रिलेशन देखिए, आर इज रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी, एस बी रिलेटिव फ्रॉम बी टू सी, देन द कंपोजिट रिलेशन ऑफ टू रिलेशन। अगर ए का रिलेशन बी से है और दूसरा रिलेशन हमने आर की जगह एस ले लिया, तो एस रिलेटेड है बी टू सी, आर रिलेटेड है ए टू बी। तो ये जो आर और एस, ये जो दो रिलेशन हैं, ये देन द कंपोजिट रिलेशन ऑफ टू रिलेशन। तो जो ये हमारे दो रिलेशन है आर एंड एस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सी। तो R इज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, R एंड S इज रिलेशन फ्रॉम A टू C इज डिनोटेड। अब A टू C का जो रिलेशन है भाई, A टू B को जो हमने रिलेट किया है वो R से किया है, B टू C को रिलेट किया है S से, तो A टू C को हम किससे रिलेट करेंगे, SOR। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ब्लैक बोर्ड की पिक लेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी होगी वो पिक। तो अगर आपको क्लियर ना दिखाई पड़ रहा हो बोर्ड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पिक को आप देख लेना। इसके बाद इस क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड रब करके फिर इसके बाद इस पे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट ए इज इक्वल टू गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, और बोला क्या गया है, लेट आर रिलेशन गिवन है 1, P, 1, R, 2, Q, 3, Q, और S भी गिवन है P, Y, Q, X, R, Z, कंप्यूट SOR। मतलब A टू B का रिलेशन गिवन है, R क्या है रिलेशन A टू B से, S का रिलेशन क्या होता है B टू C, तो हमें निकालना है रिलेशन A टू C रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, SOR, जो अभी आपने कंपोजिट रिलेशन में पढ़ा है। तो ठीक है, तो हम ब्लैक बोर्ड रब कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था A, B और C, तो हमने A सेट बना लिया, B और C, इन तीनों के एलिमेंट्स लिख दिए 1, 2, 3 P, Q, R, X, Y, Z। ठीक है, अब देखिए R क्या दिया हुआ है, R क्या है, रिलेशन है, उसके ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए, जो अलग अलग पेयर दिए होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो पहला पेयर दिया हुआ है 1, P, तो 1 का रिलेशन है किससे, P से, 1 का रिलेशन है किससे, R से, 2 का रिलेशन है Q से, और 3 का रिलेशन है Q से। तो 3 का रिलेशन Q से हो गया, तो ये तो रिलेशन हो गया A टू B। ठीक है,
अब एस रिलेशन किसके बीच है? बी से सी के बीच है एस का रिलेशन, तो वो पी कॉमा वाई, पी का वाई से बना दिया, क्यू का एक्स से और आर का जेड से बना दिया। तो डेफिनेशन क्या थी कंपोजिट रिलेशन की कि ए टू बी जो रिलेशन होता है वो आर होता है, बी से सी के बीच का रिलेशन एस होता है, तो ए से सी का बीच का रिलेशन क्या होता है? एस ओ आर। क्या होता है? एस ओ आर। क्या बोलते हैं इसको? एस ओ आर, ए से सी के बीच के रिलेशन को। तो देखिए फिर अगर देखिए वन का रिलेशन वाई से, एक मिनट, आर वाला देखिए, वन का रिलेशन पी से है और पी का रिलेशन वाई से है। वन का रिलेशन पी से है और पी का रिलेशन वाई से है, तो वन कॉमा पी बिलोंग टू आर, पी कॉमा वाई बिलोंग टू एस। ठीक है, तो आप ध्यान देना, वन कॉमा पी है, यहाँ पे पी कॉमा वाई है, तो वन कॉमा वाई हो जाएगा एस ओ आर, एस का रिलेशन आर से। ठीक है, इसी तरीके से अगर टू का रिलेशन क्यू से है और क्यू का रिलेशन एक्स से है, तो टू का रिलेशन किससे हो जाएगा? एक्स से। वो यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए वन का रिलेशन है आर से, आर का रिलेशन है जेड से, तो वन कॉमा जेड का रिलेशन किससे हो जाएगा? एस ओ आर से। वो ये लिखा हुआ है। अब थर्ड वाला देखिए, थ्री का रिलेशन है क्यू से, क्यू का रिलेशन है एक्स से, तो थ्री का रिलेशन क्या हो जाएगा? एक्स से। तो थ्री का रिलेशन एक्स से हो गया और ये बिलोंग करेगा एस ओ आर को। ठीक है, तो अब ये जो चार रिलेशन है, वन कॉमा वाई, टू कॉमा एक्स, वन कॉमा जेड और थ्री कॉमा एक्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। यही चीज पूछी गई थी, एस ओ आर का रिलेशन पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे कंपोजिट रिलेशन को आप दिखाओगे। ठीक है, अभी आगे तो कुछ और भी पढ़ना है, तो इसलिए ब्लैक बोर्ड को रब कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए हमारी थ्योरम है, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एस इज रिलेशन फ्रॉम बी टू सी एंड टी इज रिलेशन फ्रॉम सी टू डी, देन प्रूव दैट टी ओ ब्रैकेट में एस ओ आर फिर इज इक्वल टू टी ओ एस ओ आर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो एस ओ आर, ये जो ओ है ये रिलेशन के लिए यूज किया जाता है कि एस का आर से रिलेशन या टी का एस से रिलेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया प्रूफ में, लेट एम आर एम एस एम टी, तीन रिलेशन थे, आर एस टी गिवन थे, एम आर एम एस एंड एम टी डिनोट द मैट्रिसेस रिलेटेड टू रिलेशन। ठीक है, एम को क्या है, एम का सिंबल क्या है, मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है, तो हमने ले लिया एम आर एम एस एंड एम टी डिनोट द मैट्रिसेस रिलेटेड टू रिलेशन आर एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए देन एम, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा लिखा हुआ था वो हमने लिख लिया और प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया। अब हमें एक चीज और बता दें, यहाँ देखिए नीचे ए का रिलेशन अगर बी से है, बी का रिलेशन ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो ए और बी के बीच के रिलेशन को आर से डिनोट किया है, बी और सी के बीच के रिलेशन को एस से डिनोट किया है, तो ए और सी के बीच के, ए और सी के बीच के रिलेशन को किससे डिनोट किया है? एस ओ आर से। एस बाद में आया है लेकिन एस लिखा कहाँ है? पहले। आर पहले आया है, आर बाद में लिखा, एस ओ आर मतलब बाद वाला जो रिलेशन है उसे हम पहले लिखेंगे। ठीक है, ए टू सी के लिए एस ओ आर लिखेंगे। तो अब यही चीज यहाँ पे देखिए, अगर टी ओ एस ओ आर लिखा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एम एस ओ आर, इसको पहले लिखेंगे डॉट एम टी। ठीक है, अब फिर से यहाँ एम एस ओ आर लिखा है तो पहले किसे लिखेंगे? एम आर, फिर मल्टीप्लीकेशन में लिखा है एम एस आर, मतलब बाद वाला पहले लिखना है। ठीक है, डॉट एम टी। इसके बाद अब आप ध्यान से देखो, हमें टी और एस को एक साथ लाना है, आर को बाहर लाना है, तो हमने क्या किया, एम आर को बाहर लिख लिया
और MS को एक ब्रैकेट में लिख लिया। और ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लीकेशन में। उसके बाद हमने क्या किया, अब S और T लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा हुआ है? T, पहले क्या लिखा हुआ है? S, तो T को पहले लिखेंगे, S को बाद में लिखेंगे। तो MTOS MR। अब देखिए R जो है पहले लिखा है, TOS बाद में लिखा है, तो TOS को पहले लिखेंगे, R को बाद में लिखेंगे। तो MTOSOR ये लिख दिया। अब देखिए दोनों तरफ, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है? MTOSOR, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो TOSOR, यहाँ पे TOSOR। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।